का लॉ है, कानून है, संविधान में हमें अधिकार है कि अगर हम पीड़ित हैं तो हम जिनसे चाहेंगे उनसे जांच की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। हम भारतीय संविधान पर भरोसा करने वाले लोग, अगर पीड़ित पक्ष लगातार यह मांग करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में जांच हो, सरकार ने क्यों नहीं कराई? जब इलाज के लिए बेटी तड़पती रही उस समय कोई मदद नहीं की, न्याय के लिए तड़पती रही उस समय कोई मदद नहीं की। तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। बिना परिजनों से पूछे दाह संस्कार कर दिया, परिवार के लोगों को घेराबंदी में रखा, प्रताड़ित किया, मारा पीटा। देश ने सड़कों पर संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जा रहे थे, बदसलूकी किया, लाठी चला, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हमारे सर फोड़े, हाथ तोड़े, हम लोगों को चोटें आई, जेल भेजा, हम लोगों को गौतम बुद्ध नगर थाने में भेजा और लोगों को और फर्जी मुकदमे ला दे गए। जहां सरकार को न्याय देना था तो न्याय की बात करनी चाहिए थी। लगातार कभी फंडिंग के नाम पर, कभी किसी विषय के नाम पर सरकार लगातार तोड़ मरोड़ के पेश करती रही, साक्ष्य को मिटाती रही, सबूत को मिटाती रही। न्याय के अलावा केवल पूरी व्यवस्था पर पर्दा डालने का प्रयास। दूसरे तरफ जो आरोपी लोग थे उन लोगों को पूरी छूट थी, वह भीड़ जुटा सकते थे, वह पंचायत कर सकते थे। चित्रकूट में घटना हुई है, उसका कौन जिम्मेदार है? बेटी जिसने आत्महत्या कर दी उसका कौन जिम्मेदार है? गोंडा में 3 बेटियों के ऊपर एसिड अटैक हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? लखीमपुर में एसिड अटैक हुआ, जला के मार डाला गया, उसका कौन जिम्मेदार है? सरकार को जवाब देना होगा। सरकार भाग नहीं सकती, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। इसीलिए उसे उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास में, गुटबाजी हर पार्टी में अपने आप ये दूसरे सिस्टमों में भी, गुटबाजी रोकने के लिए क्या करेंगे? हमारी पार्टी पूरी तरह, हमारी पार्टी में पूरी तरह पूरा जी, गुटबाजी रोकने के लिए क्या किया जाएगा? ये परिवार है और परिवार में कई तरह की विचारधारा, कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन सब लोग आप जानते हैं आदरणीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के विचार और सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन सब लोग मिलजुल कर आज संकल्पित है, आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्धित है, संकल्पित है। बरेली में मुस्लिम का जो वोट है वो समाजवादी कहने का एकदम फिक्स वोट माना जाता है, उसको लुभाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। हम विचारधारा की बात करते हैं, हम विषय और मुद्दों की बात करते हैं। और कांग्रेस सदैव, अगर हम जातीय राजनीति या धर्म की राजनीति करते तो शायद 30 साल से सत्ता से बाहर नहीं होते। आज अगर हम 30 साल से सत्ता से बाहर हैं इसलिए कि हम जाति वोटों पर और धर्म की वोटों पर राजनीति नहीं की है। ये काम सपा, बसपा और भाजपा का है जो कर कर कहीं सफल है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है, विचारों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, दलितों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है, संविधान की बात करती है, सभी वर्गों की बात करती है। और हम निश्चित रूप से, हमें भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी को अब उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह इन दलों से लोगों का विश्वास टूटा है, मैं आशीर्वाद देगी। मायावती जी कहती कांग्रेस और भाजपा एक ही चेहरा है। पूरा देश जानता है कि बहन जी किसके साथ है, उनका ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, पूरा देश जानता है किसके साथ कौन सीबीआई और ईडी के डर से घर से नहीं निकल रहा है। ठीक है भैया। क्या कार्यक्रम है? उत्तर प्रदेश को हम सब लोगों ने 4 जोन में बांटा है और आज जोन की बैठक है जिसमें प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संगठन, शहर अध्यक्ष संगठन, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। पहले हम लोगों ने जिला स्तरीय कमेटी बनाई,
जिला कमेटी बनाने के बाद ब्लॉक स्तर पर की कमेटी, न्याय पंचायत स्तर की कमेटी और ग्राम सभा तक हम लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक ग्राम सभा कमेटी हर गांव में बन सके। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने यह निर्देश हम सब लोगों को दिया है कि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी परिप्रेक्ष्य में जोन की बैठक है, समीक्षा बैठक है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने संगठन का विस्तार कर सकें, समयबद्ध तरीके से हम ग्राम सभा इकाई, न्याय पंचायत इकाई, ब्लॉक इकाई का गठन कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमें भरोसा है कि जिस दिन हम संगठन को मजबूत कर ले जाएंगे, ग्राम सभा स्तर तक खड़ा कर ले जाएंगे दिसंबर तक, तो आने वाला 2022 का लक्ष्य हमारे लिए बेहद आसान होगा और हम उत्तर प्रदेश में पुनः 30 वर्षों बाद सरकार बना पाएंगे। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विपक्षी पार्टी अफरा-तफरी फैला के कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जातियों और धर्म को लड़ाने का काम विपक्ष कर रहा है और भाजपा अच्छा काम कर रही है, उनका ये कहना है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो हालात है वो पूरा देश देख रहा है। नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, रोजगार के नाम पर सारी भर्तियां कोर्ट में लंबित है, भ्रष्टाचार खुलकर सामने है। चाहे वो पिछले समय आपने देखा होगा कि जो बिजली विभाग का घोटाला था, जिसमें सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे को तक खाने का काम और ऐसी कंपनी में जमा कराने का काम इस सरकार ने किया था कि एक बड़ा घोटाला सामने आया था, सहकारिता विभाग का घोटाला, जिस प्रदेश में 50 से 60 लाख रुपए में यूपीएससी की परीक्षा लिख करके एसडीएम और सीओ बनाए जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, सिपाही की भर्ती में घोटाला, दरोगा की भर्ती में घोटाला और जिस तरह के घोटाले की परत दर परत उत्तर प्रदेश में खुलती जा रही है, यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। जहां इस प्रदेश में रोज किसान आत्महत्या करने पर विवश है, गन्ना किसान का 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जो सरकार कहती थी कि हम समय सीमा के अंतर्गत गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, वो सरकार आज गन्ना किसानों का पैसा तक दे पाने में सक्षम नहीं है। जहां मुरादाबाद का ब्रास इंडस्ट्री जो पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है, बुनकर आखिरी सांस ले रहा है, दम तोड़ रहा है, सरकार की कोई योजना नहीं है जो बुनकरों को पुनः जीवित कर सके, उनके कुटीर उद्योग को जिंदा कर सके। जहां सभी कानपुर का चमड़ा उद्योग और अलीगढ़ का ताला चाबी या भदोही का कारपेट का जो धंधा है वो पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है। ये सरकार जो विकास के दावे कर रही थी उसकी जमीनी हकीकत यही है। जहां उत्तर प्रदेश में रोज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या में नंबर 1, लूट फिरौती में नंबर 1 जो प्रदेश पहचान बना चुकी हो, जहां बेटियां दुराचार के बाद जिंदा जलाई जाती हो, एसिड अटैक होता हो, न्याय न मिलने पर आत्महत्या जैसे कल ही चित्रकूट में किया है, उस प्रदेश का चेहरा पूरा देश देख रहा है। पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये सरकार अब जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का कहना है कांग्रेस का भी कोई अस्तित्व नहीं, भाजपा से तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी आमने सामने की लड़ाई, समाजवादी और बसपा तो जबरदस्ती का अपना जोड़ खींचे हुए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है कि किसको जनादेश मिलेगा। थोड़ा इंतजार करिए, समय और वक्त बता देगा कि सड़क पर लड़ने वाला कौन है और फिर आने वाले चुनाव में 2022 में जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। आपको मैं थोड़े से एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के तानाशाही के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर अब तक लगभग 60,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। 7,000 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए हैं। हमारे माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन, पिछले दिन हमारे एनएसयूआई के चेयरमैन, मुझे अभी हमारे एक प्रवक्ता अनूप पटेल को, एक हमारे साथी शैलेंद्र तिवारी जो पोस्टर लगा रहा था उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर
और कल ही फर्जी मुकदमे में जहां एक महिला ने आत्मदाह किया, उस फर्जी मुकदमे में हमारे जो चेयरमैन हैं दलित कांग्रेस के, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने का कुत्सित काम इस सरकार ने किया। मुकदमों से डरने वाले नहीं, लाठी हम खा रहे हैं, जनता की आवाज़ हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर लाठी चल रहा है, प्रियंका जी के साथ बदसलूकी हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जनता की मांग है, कार्यकर्ताओं की भी मांग है, लेकिन यह तय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन ये भी तय है कि 2022 हम आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे।